आज मैंने दोपहर कालीन की बेला में निवेदन किया, जिसमें वैश्याओं के द्वारा धुंधकारी की मृत्यु हो जाती है। धुंधकारी प्रेत हो गया, ते परत्र दुख पावहीं, सिर धोनी धोनी पछीताहीं, और काल ही कर्म ही दोष ही, मिथ्या दोष लगाए। ते मने यहाँ, पर मने वहां। आज जो है ये बात गोकर्ण जी को मालूम हुई। गोकर्ण जी अपने भाई की शांति के हेतु 100 जगह पर पिंडदान करते हैं कि हमारे भाई का उद्धार हो जाए। और जब कोई मर जाता है तो 10वां 13 इत्यादि होता है, सबके यहाँ होता है। आज जो है क्योंकि इस सनातन धर्म की प्रक्रिया है, अब तो बहुत धर्म बढ़ गए हैं। भागवत जी में बताया गया है सनातन धर्म, यही धर्म जो है सबसे प्राचीन है। यूनानियों का धर्म 5000 वर्ष पुराना है। जैन धर्म 2500 वर्ष पुराना है। ईसा मसीह ईसाई धर्म जो है 2000 वर्ष लगभग हुए हैं। और मोहम्मद साहब को पैदा हुए केवल 1450 वर्ष लगभग हुए हैं। तब से मुस्लिम धर्म चला है। राधा स्वामी के धर्म को 150 वर्ष हुए हैं। जय गुरुदेव ब्रह्म कुमारी का उदय तो इसी शताब्दी में हुआ है। और हंसायोग धर्म, सदगुरु आदि अनेक धर्म का प्रसार तो पिछले 20 ही वर्षों से चल रहा है। ये भागवत जी में भी लिखा है। सनातन धर्म के जब शुरू में टीटा हो लागे थे तो अंत तक टीटा चला करते हैं। आज जो है अपने भाई की मुक्ति के लिए गोकर्ण जी महाराज ने जो है 100 जगह पर पिंडदान किए। पिंडदान करने के पश्चात घर पे आए। आज जो है 4 योनि में प्रेतायुन दिखाई पड़ रहा है। सूकर, भैंसा, घोड़ा, बकरा। दे मंत्रों से जल को अभियंत्रित करते हैं, छींटा मारते हैं। आज वाणी खुलती है। मैंने दोपहर कालीन की बेला में निवेदन किया था। वाणी खुली और धुंधकारी कहने लगा, भैया मैंने परिवार विनाश किया, अरे तुम उद्धार करो भैया। मैंने परिवार विनाश किया, तुम उद्धार करो भैया। भैया का भैया डूबी रहा, यह नैया पार करो भैया।
मैंने तुमको बहुत दुख दिया, मेरे कारण पिताजी जो है घर छोड़ करके जंगल को चले गए, मेरे कारण तुमने जो है घर छोड़ दिया, मेरे कारण जो है मैया मर गई कुआं में गिर करके, मैंने गांव के सभी लोगों को बहुत दुख दिया क्योंकि मैंने चोरी की है। हे भैया, आज धुंधकारी रो रहा है। प्रेमी सज्जनों, गोकर्ण जी महाराज कहने लगे, भैया मैंने तुम्हारी मुक्ति के लिए 100 जगह पर गंगा जी के किनारे पिंडदान किया और प्रयागराज में जाकर के तुम्हारी मुक्ति के लिए मैंने पिंडदान किए और संसार में प्रसिद्ध जो है गया तीर्थ है, वहां पर जाकर के मैंने पिंडदान किए। आज जो है धुंधकारी रोने लगा। भैया, धुंधक ने रोक कर कहा, करो लाख व्रत दान, लेकिन मिट सकता नहीं नर का कर्म प्रधान। आज जो है भैया, मैंने जघन्य अपराध किया है, मैंने सबको दुख पहुंचाया है। भैया, मेरा कोई उद्धार नहीं कर सकता है। आज जो है प्रेमी सज्जनों, इधर श्री सूत जी महाराज 88,000 ऋषि को नैमिषारण्य में कथा बता रहे हैं। जिस समय 88,000 ऋषियों ने सुना सूत जी के मुखार बिंदु से कि गोकर्ण की मुक्ति के लिए गोकर्ण जी महाराज अपने भाई धुंधकारी की मुक्ति के लिए गंगा जी में पिंडदान की। गंगा की उत्पत्ति कैसे हुई आगे चल करके कथाएगी। सूत जी महाराज से ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज गया में क्या है, लोग गया करने क्यों जाते हैं? महाराज मुझे ये बता, जो प्रेता योनि में पूर्वज होते हैं उनका उद्धार कैसे होता है? क्योंकि राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार तो गंगा मैया ने किया। ये आगे चल के कथा आएगी। ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज गया का महत्व थोड़ा बताइए संक्षिप्त में। आज जो है सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को बता रहे हैं। एक समय की बात है, एक गयासुर नाम का राक्षस था जो है ब्रह्मा जी की तपस्या कर रहा था। 100 उसने इतनी तपस्या की कि 14 लोग जो है प्रकंपित होने लगे, यानी हिलने लगे। आज उसका इतना तेज तपस्या का बढ़ जाता है, देवता घबराने लगे। अंत में ब्रह्मा जी वरदान देने के लिए आए। कहा, हे गयासुर, मैं तुम्हारी अविचल भक्ति से प्रसन्न हूं, तुम्हारी जो इच्छा हो मुझसे मांग लो।
गयासुर कहने लगा, महाराज जो तुम्हारी इच्छा हो हमसे मांगो। ब्रह्मा जी वरदान देने के लिए आए थे और गयासुर ब्रह्मा जी से कहने लगा तुम हमसे वरदान मांगो। ब्रह्मा जी ने कहा ठीक है, अगर तुम मुझे वरदान देना चाहते हो तो अपना शरीर मुझे दे दो। आज प्रेमी सज्जनों, गयासुर ने अपना शरीर दे दिया। ब्रह्मा जी उसके सीने पर जो है यज्ञ कुंड बनाते हैं और ब्रह्मा जी यज्ञ प्रारंभ कर देते हैं। दिव्य 100 वर्षों तक यज्ञ जब चला, यज्ञ की पूर्णाहुति हुई, आज जो है गयासुर उठने लगा। सारे देवता भागते हुए भगवान विष्णु के पास में गए, कहने लगे प्रभु अनर्थ हो गया। कहा क्या हुआ? कहा गयासुर तो उठ रहा है, क्योंकि 100 वर्षों तक यहाँ खाली अग्नि की फुलझड़ी पड़ जाती है तो छाला पड़ जाता है, और जिसके सीने पे दिव्य 100 वर्षों तक यज्ञ चले और यज्ञ की पूर्णाहुति हो उठने लगे, और जब उठ के खड़ा होगा तो दयनीय दशा क्या होगी, क्योंकि उसकी तपस्या से 14 लोग हिल रहे हैं। आज जो है भगवान विष्णु ने अपने दोनों चरण जो है गयासुर की छाती पे रख दिए। गयासुर नहीं उठ पाया। कहा प्रभु अपने चरण हटा लीजिए, अब मैं उठ नहीं सकता। भगवान ने कहा तुम ब्रह्मा जी से वरदान नहीं मांगे, ब्रह्मा जी से तुमने कहा कि हमसे वरदान मांग लो, क्योंकि वो सबकी उत्पत्ति करते हैं। हे गयासुर अब तुम्हारी जो इच्छा हो, क्योंकि यज्ञ पूर्ण हो चुका है, जो तुम्हारी इच्छा हो मांग लो। कहा प्रभु अब उठ तो सकता नहीं हो, क्योंकि आपके चरण हमारे सीने पे विराजमान है। हे प्रभु अगर तुम मुझे देना चाहते हो तो मुझे वरदान दो कि सारे प्राणियों की मुक्ति हमारे शरीर पर पिंडदान करने से। आज प्रेमी सज्जनों भगवान ने वरदान दिया कि जाओ गयासुर, आगे चल करके तुम पे जो पिंडदान करेगा उसके पूर्वजों का उद्धार होगा, प्रेता योनि से उद्धार होगा। इधर आगे चलकर श्री सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को नैमिषारण्य में कथा को श्रवण करा रहे हैं। इधर धुंधकारी कहने लगा भैया धुंधक ने रोकर कहा करो लाख व्रत दान, लेकिन मिट सकता नहीं नर का कर्म प्रधान। क्योंकि व्यक्ति जैसा कर्म करता है फल उसी प्रकार का प्राप्त होता है। बई हो धतुरवा तऊ अनार ना मिली, जय हो। बई हो धतुरवा तऊ अनार ना मिली, प्यारे भैया मानुष का तनवा बारंबार ना मिली, प्यारे मनुष्य का शरीर बार बार नहीं प्राप्त होगा। आज जो है धुंधकारी कहने लगा भैया मेरा उद्धार करो। उसी समय को कर्ण ने
किया सूर्य का ध्यान, पावन मंत्र प्रयोग से प्रकट हुए भगवान। आज जो है गोकर्ण जी महाराज ने वहीं पर भगवान सूर्य का ध्यान किया। जिसमें भगवान सूर्य का ध्यान किया, भगवान सूर्य प्रकट हुए, कहने लगे, हे बेटा तुमने मुझे क्यों याद किया है? कहा, हे प्रभु चलो कोई बात नहीं, भक्त तो हुए ना। आज जो है गोकर्ण जी महाराज भगवान सूर्य से कहते हैं, प्रभु मेरा भाई इतने गलत कार्य किए जिसके द्वारा उसे प्रेत योनि में जाना पड़ा, उसकी अकाल मृत्यु हुई है। हे प्रभु मेरे भाई का उद्धार कैसे हो, मुझे युक्ति बताओ। भगवान सूर्य ने कहा, तुम्हारे भाई ने इतने जघन्य अपराध किए हैं तो कोई उपाय नहीं है। आज गोकर्ण जी महाराज भगवान सूर्य के चरणों में गिर गए। कहा, प्रभु मेरे भाई की मुक्ति का कोई तो उपाय होगा। आज सूर्य भगवान कहने लगे, अपने भाई की मुक्ति करना चाहते हो तो तुम्हें जो है साप्ताहिक भागवत करना होगा। मगर साप्ताहिक भागवत करना होगा और अपने भाई को संपूर्ण भागवत सुनाना होगा, तभी उसका उद्धार होगा। यों कहकर गमनित हुए सीरी दिन कर भगवान, रचा वही गोकर्ण ने शुभ सप्ताह विधान। जो है क्योंकि गोकर्ण जी महाराज संत के प्रसाद तो थे ही, आज अपने घर पे जो है, क्योंकि सारी वेदियां बनाते हैं और वैदिक विधान के द्वारा पूजन प्रारंभ होता है और भागवत प्रारंभ होती है। अब श्री सुखदेव जी महाराज इधर श्री सूत जी महाराज 88,000 ऋषियों को बता रहे हैं। ऋषियों ने प्रश्न किया, महाराज जब कथा प्रारंभ हुई तो धुंधकारी बैठा कहाँ था? श्री सूत जी महाराज कहने लगे, उसको बैठने के लिए यथावत कोई स्थान नहीं था। तो कहा, फिर बैठा कहां था? जब वो प्रेत था तो उसको बैठने के लिए कोई स्थान तो होगा है? आज जो है एक 7 गांठ की लाठी गाड़ी है और लोग 7 गांठ की लाठी गाड़ देते हैं, कहीं है बैठ जाते, परे तो हिमा बैठे अब कथा सुनिए और पूछो बप्पा कथा सुनती हैं और लड़का पीने पहुड़ा है। और जैसे हमारे दीनानाथ चाहे जत्ता समझो कहती बात तो का कही जाते हैं, भूल गए का कुछ कहा जाती है यार, भूल गए पता नहीं, बाद में बताइए। और या कैसे तन
लंबे चौड़े इंसान वही बहुत पियते हैं। आज जो है उस बांस की लाठी पे जो उसको बिठाया गया, क्योंकि 7 गांठी की वाणी गई, 8 नहीं गाड़ी जा सकती रहा, 10 नहीं गाड़ी जा सकती रहा, क्योंकि कर्म की 7 ही गांठें होती हैं। आज जो है एक दिन कथा हुई,